हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन कर लिया था मेरे प्यारे बच्चे। आज लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा हुआ क्या, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मेरे प्यारे बच्चे, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में सबसे पहली जो टर्म हम डिस्कस करने वाले वो क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो पार्ट होते हैं होलोस्फेयर का। किसका पार्ट होता है? होलोस्फेयर का। तो अगर हम बात करें, मिरर जो होता है कोई सा भी स्फेरिकल मिरर, वो पार्ट है होलोस्फेयर का। एंड दिस होलोस्फेयर हैज अ सेंटर। उस होलोस्फेयर के पास क्या होता है बेटा, एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोचिए बेटा कि एक होलोस्फेयर है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है क्या कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आप आउटर साइड पे पॉलिश करते हैं, कौन सी साइड पे पॉलिश करते हैं बेटा? आउटर साइड पे। आउटर साइड पे पॉलिश करते हैं तो कौन सा मिरर बनता है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या करते हो बेटा, इनर साइड पे भी आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, पॉलिश कर सकते हो। अगर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनर साइड पे पॉलिश करते हैं तो भी एक नया मिरर बनता है, आपको पता है बेटा। अगर आप इनर साइड पे पॉलिश करते हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके सामने जो मिरर बन के आता है बेटा, उस मिरर को आप बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हो बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ गई बात? हाँ, आउटर साइड पे पॉलिश करते तो जैसे इसका रिवर्स आप सभी को पता है क्या बनेगा, ठीक है। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर, दोनों ही मिरर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो किसका पार्ट होते हैं? एक होलोस्फेयर का। एंड दिस होलोस्फेयर एज ए सेंटर। इस होलोस्फेयर का क्या होगा बेटा? एक सेंटर होगा, और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखनी हो, आप इतना सा डेफिनेशन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फेयर। क्या बोलेंगे बेटा? मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फेयर, ठीक है। मिरर किसका पार्ट है बेटा? होलोस्फेयर का। दिस होलोस्फेयर एज ए सेंटर। दिस होलोस्फेयर has a center. This center is known as साथ में लिखते रहेंगे बेटा, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब इसमें सबसे समझने वाली बात क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? सबसे समझने वाली बात ये होगी मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आप सबको पता है कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो बात करें उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जस्ट बात करें इन फ्रंट में होता है। हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। क्या कि सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है बेटा, किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा, किसका बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका बेटा? कॉनकेव मिरर का। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है बेटा? ये बेटा होता है इन फ्रंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये किसके इन फ्रंट में होता है बेटा? इन फ्रंट, बात करें किसके इन फ्रंट में होता है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बेटा, उसके जस्ट सामने होता है कौन सा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटा, वो कहाँ होता है बेटा? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप क्या बोलोगे बेटा? इसका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है बेटा? बिहाइंड। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ होता है? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चे? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आ गई बात? कैसे बेटा? आपको मैं बताता हूँ, डायग्राम में देखिए। ये आपका जो मिरर, कॉनकेव मिरर, अब आपको पता है इसमें आउटर साइड में पॉलिश है, तो इनर साइड कौन सी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो इनर साइड है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इनर साइड है, जस्ट इसके सामने क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इनर साइड कौन सी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जस्ट इसके इन फ्रंट में कौन सा? अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, तो आपको पता है ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स, क्योंकि इसके इनर साइड पॉलिश है। तो ये जो इसकी आउटर सरफेस है वो कैसी है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आउटर सरफेस है बेटा, ये आउटर वाली सरफेस, ये कैसी है बेटा? इसकी ये है रिफ्लेक्टिंग। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? ये मैं कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहा हूं। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सी सरफेस है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
हाँ, ये जो अंदर वाली सरफेस है बेटा कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जस्ट बिहाइंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होलोस्फेयर का पार्ट होता है, ना कि मिरर का। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फेयर, नॉट द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, टर्म समझते बेटा। पहली टर्म आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं इसी में। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे बेटा कौन सी, इसके बाद हम टर्म समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे सेकंड, और उसका नाम क्या है बेटा? पोल। क्या नाम है बेटा? पोल। पोल के बारे में क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे को, मेरे नन्हे मुन्ने राय को क्या पता होना चाहिए पोल के बारे में? पोल के बारे में क्या पता होना चाहिए बेटा? ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए मेरे प्यारे बच्चे। आपके सामने क्या है बेटा? सोचिए बेटा, ये आपके सामने बना हुआ स्फेरिकल मिरर। क्या बना हुआ बेटा? स्फेरिकल मिरर बना हुआ। ये एक स्फेरिकल मिरर है बेटा, ठीक है। ये आपके सामने क्या बेटा? एक स्फेरिकल मिरर। सोचिए, तो इस स्फेरिकल मिरर के क्या होता है बेटा? इस स्फेरिकल मिरर के क्या होता है बेटा? सेंटर में। इस स्फेरिकल मिरर का बात की, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल। अगर आपसे पूछ ले कि पोल क्या होता है, पोल क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट। क्या बोलोगे आप? मिड पॉइंट। इसके अलावा आप मिड पॉइंट को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सेंटर पॉइंट। क्या बोल सकते हैं बेटा? सेंटर पॉइंट। और ये सेंटर पॉइंट किसका होता है प्यारे बच्चे? ये सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। किसका होता है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। समझ आ गई बात? तो आपको बस एक ही बात पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। क्या बोलोगे इसका? पोल। तो हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोल। याद रखना, जिस तरीके से आपका ओरिजिन होता है ग्राफ के अंदर, वैसे ही अगर हम जब बात करेंगे आगे साइन कन्वेंशन की, तो हम बात करेंगे कि जो पोल होता है वो बात करें अपना क्या होगा बेटा? यहां से जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे आगे आने वाले टॉपिक के अंदर, वो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। आगे बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको आप क्या बोलते हो? पोल। और पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। याद रखना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको? सी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म को समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, अब जो नेक्स्ट टर्म हम समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो समझने वाले हैं हम क्या? ध्यान सुनना इधर। नेक्स्ट टर्म हम समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो समझने वाले हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, अपन क्या समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गई बात? हाँ, क्या समझने वाले मेरे प्यारे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस आप किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना इधर। हाँ बेटा, आप सभी को पता है क्या कि ये आपका कौन सा पॉइंट? ये आपका क्या बेटा? स्फेरिकल मिरर। मैं जितने भी एग्जांपल्स की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करें कॉनकेव मिरर में, आपको सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा। इसका जो मिड पॉइंट था बेटा, इसके मिड पॉइंट को आपने क्या बोला था बेटा? इसके मिड पॉइंट को क्या बोला था? आप सभी को पता है, इसके मिड पॉइंट को आपने बोला था बेटा पोल। क्या बोला था बेटा? पोल। यहाँ पर जो पॉइंट था उसको आपने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे प्यारे बच्चे, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन पास होती है। इस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन पास होती है। और उस इमेजिनरी लाइन को आप क्या बोलते हो बेटा? उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनना इधर, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्या भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सोचिए कि आपका क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों से जो भी इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की लेंथ कितनी होती है अगर आपसे कोई पूछ ले तो? इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है बेटा, और कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो सी से, ठीक है। उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो सी से, या फिर अगर हम बात करें पी बोले तो पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से जो भी इमेजिनरी लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स हम समझने वाले बेटा, अभी तक हम 3 टर्म्स को हम समझ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब नेक्स्ट टर्म हम जो समझने वाले बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या समझने वाले मेरे प्यारे बच्चे? प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस की जब भी हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्रिंसिपल फोकस की जब भी हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस दोनों मिरर में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में भी डिस्कस करेंगे और एक इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं
प्रिंसिपल फोकस की समझ आ गई बात, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करें, हाँ तो प्रिंसिपल फोकस की बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है कौन सा मिरर बेटा आपका? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो बेटा? इसका ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, उसको आप कौन सा पॉइंट बोलते हो बेटा? इसको आप बोलते हो पोल। यहाँ पर एक और पॉइंट होता है बेटा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बेटा? यहाँ पर एक और पॉइंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो? बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हो बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब हम बात करें प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? कॉनकेव मिरर के बारे में। तो आप क्या बोलेंगे? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप क्या बोलोगे बेटा? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, the point on the principal axis where the light ray passes, the point on the principal axis where the light ray passes is known as focus of concave mirror। उसको आप क्या बोलते हो बेटा? focus of concave mirror। the light ray which is coming parallel to principal, बेटा आप सबको पता है ये क्या आपका? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से लेकर कहाँ तक है बेटा? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होती है बेटा फोकस से। कहाँ से पास होती है? फोकस से, ठीक है। तो आपको बोलना है क्या? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रे पासेस इज नोन एज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। आपको पता है कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कमेंट करके बताइए। कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर होता है बेटा? कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो आप इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सुनिए इधर, हाँ ध्यान से देखिए इधर। क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा? आप डेफिनेशन लिखेंगे द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हाँ बेटा, इस वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन कर ले आप साथ में, ठीक है। ऑफ ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इस वर्ड को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? चेंज कर सकते हैं। तो इस वर्ड को आप थोड़ा अंडरलाइन कर ले, ठीक है। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, क्या बोलोगे आप? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। हाँ, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, आप क्या बोलोगे? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the light ray passes, where the light ray passes, where the light ray passes is known as focus of concave mirror। is known as focus of concave mirror। हाँ, इसी बेसिस पे आपको किसकी डेफिनेशन बनानी है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर की, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए? सुनिए इधर। हाँ, अब हम बात करेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बेटा? सिर्फ आप कमेंट करके बताएंगे, सिर्फ क्या करना है आपको? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहले आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड हो गया? यहाँ पे हो गया बेटा पोल। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पोल हो गया। आपको पता है पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब मैंने आपको बताया था कि द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो होगा ही फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में भी। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। जब रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो ये कौन सा मिरर है? डाइवर्सिंग मिरर।
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रे अपीयर टू पास, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट रे अपीयर होती है, पास होती हुई, ठीक, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसकी डेफिनेशन आप खुद फ्रेम करके लिखेंगे बेटा, मैंने सिखा दिया, बस आपको क्या करना है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लिखना है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट रे पास नहीं होती है, अपीयर होती है, पास होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एफ से, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, कोई सा भी मिरर हो, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है बेटा, उस इफेक्टिव डायमीटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। एक और डेफिनेशन रह गई बेटा, एक और टर्म रह गया, वो क्या रह गया बेटा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। जो भी इफेक्टिव डायमीटर होता है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, अपर्चर। इसके अलावा जब भी हम अपर्चर की बात करेंगे तो लीस्ट अपर्चर वाले मिरर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया था बेटा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद पोल, इसके बाद क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, फोकस ऑफ कॉनकेव, उसके बाद क्या पढ़ा, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, उसके बाद हमने पढ़ा अपर्चर। अगली क्लास में मैं आपके साथ में आने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे, किसके साथ में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के साथ में और इमेज फॉर्मेशन के साथ में। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।